और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि ईरान को जो ईरान ने हिमाकत की है उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रेलर उन्होंने दिखाया, पूरी फिल्म हम दिखाएंगे। ये एक तरह से कह दिया है, चेता दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ईरान ने इजराइल पर हमला करके बड़ी गलती की। उन्होंने नेतन्याहू ने यह कहा कि जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर जवाबी हमला जरूर करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. और देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी अब 8 तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार, बारिश सी हो गई, हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली जो सिटीजन्स हैं उनको शेल्टर होम में फौरन शिफ्ट होने के लिए कहा गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल को भी नुकसान पहुंचा, ऐसी खबरें आ रही हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मिसाइलों की किस तरह से बरसात हो गई, आग की लपटें, धुआं और मिसाइल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त धमाके, सायरन की आवाज चारों तरफ आने लगी। एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, स्कूल पर भी हमला किया गया। स्कूल में जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर, वहीं मिसाइलें कहां कहां गिरी हैं। कारों को, जो खड़ी वहां पार्क कार थी, उनको नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव, ये जो कैपिटल है, उसको एक तरह से टारगेट किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, 200 मिसाइलें दागी गई। और कहा यह जा रहा है कि नसरल्ला की शहादत बोला जा रहा है इसको, जो नसरल्ला की जिस तरह से मौत हुई है उसका बदला लिया है ईरान ने। और ईरान ने यह भी कह दिया है, विदेश मंत्री ने यह कहा ईरान के, कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई इजराइल करता है, दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया इजराइल की तरफ से यह बदला जरूर लिया जाएगा। यह चेताया है नेतन्याहू ने भी, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ईरान भी यह कह रहा है कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो हम और जवाब भी दे सकते हैं। ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का एक बड़ा बयान सामने आया। इजराइल की डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि हमारा ऑपरेशन प्लान तैयार है, हम लोग यह तय करेंगे कि जवाब कब देना है। तो आईडीएफ ने यह साफ साफ कह दिया है कि हमारा ऑपरेशन प्लान पूरी तरह से तैयार है, जगह क्या होगी, वक्त क्या रहेगा, वो हम खुद तय करेंगे। तो ईरान इजराइल युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ ने यह कह दिया है कि जवाब जरूर दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा ईरान को। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। इस मोर्चे में एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है। अब आपको जरा बता दें कि इस मोर्चे में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, यानी इजराइल के साथ कौन है और ईरान के साथ कौन है। तो जंग के इस मोर्चे में इजराइल के साथ अमेरिका है, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और ब्रिटेन खड़े हैं। तो वहीं दूसरे मोर्चे ईरान की अगर बात करें, ईरान के साथ कतर है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, यमन है, फिलिस्तीन है और तुर्की है। यानी दोनों ताकतें, बड़ी ताकत है। ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, लेकिन इजराइल के साथ दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं, जिनमें ब्रिटेन है और खासतौर पर अमेरिका है। वहां इमरजेंसी मीटिंग की जो बाइडेन, कमला हैरिस और डिफेंस चीफ ने, और साथ खड़े हैं हम सपोर्ट में, यह कह दिया इजराइल को। तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है इजराइल को। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ कतर है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, यमन है, फिलिस्तीन और तुर्की भी है। तो हमने इराक की सड़कें, बगदाद की तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां जश्न मनाया गया ईरान ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों ही देश, ईरान और इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। तो अगर हम बात करें इजराइल के साथ तो अमेरिका, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और ब्रिटेन, यानी बड़ी ताकतें इजराइल के साथ एकदम खड़ी हैं। और वहीं कतर, सीरिया, लेबनान, इराक, यमन, टर्की और फिलिस्तीन खड़े हैं ईरान के साथ, यानी बराबर की टक्कर है। लेकिन इजराइल सीधे सीधे कह चुका है, चेताया है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम बदला जरूर लेंगे। और यह भी कह दिया है कि जगह कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा, यह हम खुद तय करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी यह कह दिया है कि अगर बदला लेने की कोशिश की तो हमारी तरफ से भी हमले तेज हो जाएंगे। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी वॉर रूम में, जैसा हमने आपको बताया, बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सभी जो तमाम कार्यक्रम उनके थे, जो आइटिनरी बनी हुई थी, उसको एकदम से रद्द किया। और व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम है, वहां हमले की
निगरानी भी की। अमेरिका ने यह कह दिया कि वो इजराइल की हर तरह से हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार है और ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन नजर आ रहे हैं और ये कह दिया है कि हम सपोर्ट में हैं नेतन्याहू के और इजराइल के, ये साफ कह दिया गया है। और पूरे सपोर्ट में अमेरिका जैसी बड़ी ताकत, दुनिया की बड़ी ताकत खड़ी है इजराइल के साथ। हर कदम पर हम साथ हैं इजराइल के। और दूसरी तरफ इजराइल, जैसा हम आपको बता रहे हैं, साफ कह दिया गया है, चेता दिया गया ईरान को कि जो ईरान ने हिमाकत की है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। जो बाइडेन ने कहा इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। इजराइल ने भी यह दावा किया कि हमला जो है उससे किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ फेल कह दिया है अमेरिका ने, जो बाइडेन ने, कि जो हमला किया गया ईरान की तरफ से वो फेल है। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजराइल की हेल्प के निर्देश भी दे दिए हैं। हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में अमेरिका की सेना कहां कहां पर मौजूद है। तो वो जगहें हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने जो जगह पर, जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सऊदी अरब में 2700 सैनिक मौजूद हैं। उसके अलावा हम अगर कतर की बात करें तो वहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट में कहां कहां तैनाती है। टर्की में 1465, सीरिया में 800 सैनिक, इराक में 2500, जॉर्डन में 3000 सैनिक तैनात हैं। उधर सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो 2700 सैनिक की तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है। कतर पर खासतौर पर 10,000 और वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3,500। तो पूरी तरह से अमेरिकी जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। खासतौर पर अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें, और साफ साफ सपोर्ट हमारा इजराइल के साथ है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कह दिया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से फेल था ईरान ने जो हमला करने की हिमाकत की इजराइल के ऊपर, और किस तरह से तैयारी अमेरिका ने करके रखी है वो हम आपको बता रहे हैं। और ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया और इजराइल पर 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हमले के बाद इजराइल भी अब गुस्से में है।